तो भाई मार्च का महीना स्टार्ट हो रहा है। हैप्पी होली सभी को। आज होली का दिन है। जैसे भी लीड लेक्चर मिला जाता तो कल का दिन हो जाएगा उस हिसाब से। मतलब तो जब वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज होली का दिन है। काफ़ी होली मनाई थी मैंने। थक गया, काफ़ी टाइम हो गया मुझे, इसलिए ज़्यादा लेक्चर अपलोड नहीं कर पाऊँगा। 1-2 लेक्चर ही होगा आज। काफ़ी टाइम बाद लेक्चर आ रहा है क्योंकि महीने के एंड में मैंने लेक्चर अपलोड किया था। उसके बाद अब 2-3 दिन हो गए, कुछ संडे को मैं लेक्चर बनाता नहीं हूँ। और 2 तारीख को तो मेन होली थी, 3 तारीख को बीच में मैंने मूड करा नहीं। अब इसलिए फिर 4 तारीख को हो गए, तो इसलिए हमारे लगातार सीधे 3 दिन गए हैं बिना लेक्चर अपलोड किए और बिना लेक्चर बनाए। तो इसलिए हमारा कोर्स ज़्यादा पीछे नहीं हो जाए, तो इसलिए हम लगातार लेक्चरों को बनाएंगे। हो सकता है संडे को भी लेक्चर अपलोड करूँ मैं। तो ये चीज़ें तो आप अपने पढ़ाई वाले फॉर्म में कल तक तो आई जाएंगी, इसलिए कल लेक्चर मिलेगा ही आपको। तो इसलिए तो अब जब आप पढ़ाई वाले फॉर्म में आ जाए तो आप इस लेक्चर को देखना स्टार्ट करें। ये चीज़ें अनाटमी के एक्सपर्ट से ये मेरा लास्ट सेशन होने वाला है, क्योंकि इसके बाद अनाटमी खत्म है। अनाटमी के नाम पे अपने पहली बार जब स्टार्ट किया था तो हमने अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब पढ़े थे। चर्चा के नाम में शक्ल दिखाई देता। जब अनाटमी हमने स्टार्ट करी थी तो हमने पढ़े थे एक तरीके से अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। उसके बाद हमने इस तरीके से ब्रेन न्यूरो एनाटमी और हेड एंड नेक करके जो इस तरीके एक सेशन बना के पढ़ा था पिछले महीने। और अब हम पढ़ रहे हैं एब्डोमेन थोरैक्स को। पहले हम एब्डोमेन को पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद थोरैक्स पे पढ़ेंगे। ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पैथोलॉजी वगैरह होगी उसको मैं इसी किस्म की एक्सटेंड करने की या इस तरीके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मुझे पता है ज़्यादा डिलेड हो जाता है तो फिर आगे का चीज़ कुछ करना उतना आसान रहता है नहीं है। तो फर्स्ट मैंने तो करा नहीं था, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब में था। मैं ऑर्थोपेडिक्स को एक्सप्लेन करूँगा, तो वो चीज़ मैं कर नहीं पाया था क्योंकि अब मैं फर्स्ट 4th ईयर में हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। और मैं चाहता हूँ जहाँ तक गया हूँ कुछ हद तक मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ जो 4th ईयर से रिलेटेड है। इसलिए मैं आपको कुछ ना कुछ या अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करूँगा, जो कि सर्जरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। कोई ज़्यादा इसका चीज़ों का रिलेशन है एब्डोमेन वाले चैप्टर का रिलेशन थी सर्जरी से। तो सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको मैं एक तरीके एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। मेडिसिन वाला पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो हम उसी देंगे एक्सप्लेन करेंगे जब हम फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे। ये तो अनाटमी हमारी इस महीने में ख़त्म हो जाएगी। इस महीने से कम में ही ख़त्म हो जाएगी है जहाँ तक है कि लास्ट में एब्डोमेन थोरैक्स ही बचा हमारा। बाकी सब सारी यूनिट है हमारी हो चुकी है। ये फिजियोलॉजी की बात करके चलो तो फिजियोलॉजी में हमारे 2 यूनिट बची है जहाँ तक है जीआईटी और क्या कहते हैं एक तरीके से जीआईटी बची है और क्या कहते हैं यूरोलॉजी बची है, यूरोलॉजी। और उसके अलावा और तो मुश्किल बची है, रिप्रोडक्शन बचा है। तो ये है कि ये छोटे छोटे यूनिट है, इनको जब रेस्पेक्टिवली आएगा तब खत्म करेंगे। रिप्रोडक्शन का मान के चलो तो हम सीधे उसको गायनी में कवर करेंगे, उसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि फिजियोलॉजी में उसको कवर करना है, उसकी दिक्कत नहीं है। और गायनी का लंबा लेक्चर रहेंगे काफ़ी सारे, उसके शुरुआती स्टेज में कवर हो जाएगा वो ये चीज़ें। तो उसके शुरुआती स्टेज में उसको कवर कर दिया जाएगा। तो उसके इम्पोर्टेंट चीज़ें उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो जाएगा एक तरीके से। उसको जो है या फिर पैथोलॉजी में भी डिस्कशन करेंगे। उसकी पैथोलॉजी मतलब उसका ऑप्शनी में जाएगा, उसको ऑप्शनी में चले जाएंगे ये चीज़। बायोकेमिस्ट्री होगी उसको जब अगले महीने पहुँचूँगा तो मैं बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी होगी, माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। जब हम उसको जो बच्चा पोर्शन होगा बायोकेमिस्ट्री का तो उससे हम ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए हमारा फर्स्ट ईयर में ज़्यादा दिन नहीं है, 1.5-2 महीने के आसपास रह गया। उसमें हमारी फर्स्ट ईयर जो है एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी। फिर हमारा जो सेकेंड ईयर चलेगी काफ़ी स्पीड से, क्योंकि सेकेंड ईयर का कोर्स काफ़ी रिलेटिवली काफ़ी लंबा रहता है फर्स्ट ईयर की तुलना में। माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स मुझे पर्सनली छोटा लगता है, बाकी को पता नहीं मुझे। माइक्रोबायोलॉजी हम एक सेक्शन में ख़त्म करेंगे उसको, बाकी के यूनिट वाइज चलेंगे। उसमें हम एक तरीके से पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और जो एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे मेडिसिन वगैरह का एस्पेक्ट हुआ उसको हम मिक्स लेवल पर करते चलेंगे। कुछ मैं इसी साल स्टार्ट कर दूंगा इसी महीने, जैसे कार्डियोलॉजी या रेस्पिरेटरी होगी उसको मैं इसी महीने स्टार्ट कर दूंगा। इसमें हम फार्माकोलॉजिकल एक्सपर्ट की भी बात करेंगे, पैथोलॉजिकल एक्सपर्ट की भी बात करेंगे, मेडिसिन वाले एक्सपर्ट की भी बात करेंगे। फिजियोलॉजी में बातचीत तो कर ही चुका हूँ ये, तो उसको दोबारा बातचीत करने की कोशिश की। ये यूरोलॉजी का हमने बातचीत उस समय करी नहीं थी। यूरोलॉजी के साथ पहले फिजियोलॉजी के बारे में बातचीत करेंगे, फिर हम बचेंगे तरीके से मेडिसिन सर्जरी वाले एस्पेक्ट पे। ये कोई भी लेक्चर वगैरह कोई भी टॉपिक छूटता है इस तरीके से हमारा जो भी इम्पोर्टेंट है वो उसको जो मेडिसिन वाला जो पोर्शन जो मैं बनाऊँगा जिसमें मैं काफ़ी तगड़े तगड़े टॉपिक है उनको एक्सप्लेन करूँगा। जब मैं उनको सीख जाऊँगा अच्छे से तब मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। इसलिए ये है, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। यदि आप मेरे लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा होगा, या फिर अब मैं नहीं जब फॉलो करके यदि लेक्चर देख भी नहीं रहे
काफ़ी जिस पैटर्न से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिस पैटर्न से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप उस पैटर्न से पढ़ाओ, अपने लेवल पे किताब से भी पढ़ रहे हैं या लेक्चर देख के भी पढ़ रहे हैं किसी और से, तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिल रहा होगा। क्योंकि आप देखिए तो हमारा काफ़ी कम टाइम में, जैसे हमने दिसंबर में स्टार्ट किया था और ये शायद अभी मार्च लगाई है, हमारा आधे से ज़्यादा एक तरीके से काफ़ी हद तक फर्स्ट सेकंड ईयर का सिलेबस होने पे आ गया। तो ये चीज़ है, तो इसी प्रकार हम मेहनत करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलो हम लेक्चर स्टार्ट करने हैं। तो लेक्चर रहने वाला है हमारा एब्डोमेन एंड थोरेक्स पे। तो हमारा लेक्चर का भी पैटर्न था वो आपको जानती हैं कि इस प्रकार हमारा लेक्चर स्टार्ट रहता है। जो भी हम टॉपिक नए टॉपिक पे पहुँचते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक रहता है वो रहता है हमारा आर्टरी सप्लाई। तो आर्टरी सप्लाई एब्डोमिनल कौन सप्लाई करती है? आर्टरी, एब्डोमिनल आर्टरी, इसमें जानने की बात नहीं है। तो एब्डोमिनल एयोटा, एब्डोमिनल आयोटा के बारे में बातचीत करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। ये आयोटा रहता है हमारा, इससे दो आर्टरी निकलती है, इन्फीरियर फेरेनिक आर्टरी, इन्फीरियर फेरेनिक डायफ्राम वाला एरिया है। फिर उसमें क्या है कि आगे की साइड, उसमें ध्यान रखना है 3 तो लेटरल ब्रांच है पेड़ में और 3 एंटीरियर ब्रांच है। ये इस पे चीज़ों पे याद रखें। 3 पहले लेटरल ब्रांच की बात कर लेता हूँ। लेटरल ब्रांच आती है हमारी इस तरीके से मिडल सुपरारीनल आर्टरी, क्योंकि इस तरीके से एड्रीनल ग्लैंड को सप्लाई करेगी। इस सुपरारीनल आर्टरी भी ऐसे, सुपरारीनल आर्टरी, इस सुपरारीनल के नीचे क्या आ जाएगी इस तरीके से, थोड़ा सा इंटीरियर से गाइड करते हैं, तो ये रीनल आर्टरी। इस तरीके से ये आएगी हमारी रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी के बाद क्या आती है हमारी इस तरीके से गोनेडल आर्टरी आती है लेटरल में। इसमें क्या रहता है सिस्टम हो रहा है, इसमें 2-4 ब्रांच उसकी भी निकलती है, लंबार आर्टरी उसके बारे में जानने की जरूरत है उसके ज़्यादा। ये फिर लास्ट में 2 टर्मिनल ब्रांच भी आती है। टर्मिनल ब्रांच का नाम क्या होता है? कॉमन एलियल आर्टरी, जिसमें से एक एंडोर की साइड निकलती है, इसका नाम क्या है? इंटरनल एलियल आर्टरी। और लास्ट में बाहर की साइड निकलती है, उसका नाम क्या है? एक्सटर्नल एलियल आर्टरी। इंटरनल एलियल आर्टरी, एक्सटर्नल एलियल आर्टरी। ये तो सबसे सिंपल उसके चलो एंटीरियर बाजू में रहता है। एंटीरियर में होती है तो सीलियक आर्टरी हमारी, तो नाम लिखते चलता हूँ, तो मैं नाम भी लिखने। तो क्या हुआ हमारे इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी, सुपीरियर फेरेनिक में होती है, थोरेसिक आर्टरी से निकलेगी वो। ये चीज़ रहता है, एक्सपेंशन कहाँ तक रहता है? T12 से रहता है, और नीचे की साइड कहाँ रहेगा? यहाँ पे L4 तक। ये इसका पूरा लंबाई रहती है एब्डोमिनल आर्टरी की। इन्फीरियर फेरेनिक आर्टरी को जैसे 3 ब्रांच में काउंट नहीं करते, तो इसमें आती है हमारी पहली ब्रांच आती है सीलियक ट्रंक, सबसे मेन ब्रांच है। सबसे आर्टरी के नाम पर सीलियक ट्रंक से आपको सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। क्या सेपरेट क्वेश्चन आएगा बताऊँगा। सीलियक ट्रंक का उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। सीलियक ट्रंक और कौन सी निकलती है हमारी? ये निकलती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। और इसके अलावा क्या रहती है हमारी? ये ध्यान रखना, इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी मतलब बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है, लंबा गोडा एंडल वगैरह संबंध नीचे नहीं निकलेगी। इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आगे ले जानना इसमें, पीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ये चीज़ वो पूछ सकता है कि थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो ये सुप्रारीनल आर्टरी निकल गई यहाँ पे, उसके नीचे आता सीलियर ट्रंक, मतलब ये सीलियर ट्रंक उसके ऊपर था, फिर सुपरारीनल आर्टरी थी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी थी। तो उसके बाद ये क्या है? रीनल आर्टरी आ जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, रीनल आर्टरी के नीचे जब भी किसी भी कोई भी आर्टरी को वेंट्रल ब्रांच में दिखे, तो आपको इन्फीरियर रीनल आर्टरी, इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी कंसीडर करनी है। ये मत सोचना कि इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी बहुत नीचे रीनल के आसपास नहीं आएगी। कोई भी जैसे एवोर्ड से शू किडनी नहीं होती है, इसमें नीचे के हो छोर होते हैं मिल जाते हैं, उसमें अगर क्या है कि वो ज़्यादा ऊपर एक्सपेंशन नहीं हो पाता उनका, जिसके कारण जैसे जो एक तरीके से अपने जब वो उसके बारे में पढ़ेंगे जब एम्ब्रियोलॉजी में, तो इसमें क्या है कि जो एक्सपेंशन जो होता है नीचे से ऊपर की साइड जाती है तरीके से हमारी
रीनल तो एक तरीके से किडनी जब नीचे से ऊपर जाती है तो उसमें कहा जाता है कि हॉर्सू किडनी होती है वो ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाती, क्यों नहीं आ पाते, वो इन्फीरियर रीनल आर्टरी में इन्फीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी में हटाई जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी नीचे की साइड से अटकेगा रीनल के वो इधर इन्फीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी होती है। तो इसके बारे में तक अभी बात कीजिएगी। फिर रीनल आर्टरी होती है, रीनल आर्टरी इन्फीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी, इसलिए बता रहा हूँ कि हाँ मैंने एक बार गलत कर दिया था, मैं ध्यान नहीं, मैं सही करा था शायद, बाद में मैंने गलत कर दिया, पता नहीं क्या को ये चीज़ है। तो इसके बाद ध्यान आता है गोनेडल आर्टरी, फिर आती है हमारी कौन सी कॉमन इलियक आर्टरी, ये कहते हैं एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ये क्या आती है हमारी इंटरनल इलियक आर्टरी। इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है किसका, ये तरीका आर्टरीज का। प्रत्येक आर्टरी जिसके बारे में पूछा जाता है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा, छोटे मोटे लेवल सबको एक्सप्लेन करूँगा, इन्फीरियर आर्टरी को तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं सीलियक ट्रंक से, सीलियक ट्रंक से। सीलियक ट्रंक का हमको मेन ब्रांच रहने वाली है। आपको यदि आपको एक तरीके से किसी की ब्रांच भी पूछता है क्वेश्चन में, खाली ये नहीं कि सीलियक ट्रंक के नाम से पूछा जाएगा, जैसे सीलियक ट्रंक के ब्रांचेज और वगैरह बताइए, वो पूछ सकता है तरीके से गैस्ट्रिक के आर्टरी के बारे में, बड़े तरीके से जो स्टमक की आर्टरी सप्लाई के बारे में पूछ सकता है। तब भी आपको पूरा सीलियक ट्रंक का डायग्राम बना के आना है इस तरीके से, ये चीज़ ध्यान रखा। तो ये हमारा सीलियक ट्रंक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सीलियक ट्रंक जैसे ओरिजिनेट हुआ हमारा इस तरीके से वेंट्रल साइड से ओरिजिनेट होता है, उसकी दो ब्रांच निकल जाती है। एक तो निकलती है हमारे एक तरीके से हेपेटिक के केस में, तो एक तरीके से कॉमन हेपेटिक आर्टरी हो गई। फिर कॉमन हेपेटिक से दो ब्रांच निकलती है, राइट हेपेटिक और लेफ्ट हेपेटिक। राइट हेपेटिक से ब्रांच निकलती है जिसका नाम है इस तरीके से सिस्टिक आर्टरी, जो कि किसको सप्लाई करेगी, गॉल ब्लैडर को। ये चीज़ सिस्टिक आर्टरी किस ब्रांच से निकलती है, राइट हेपेटिक आर्टरी से। सिस्टिक आर्टरी किससे निकलेगी, हमारे राइट हेपेटिक आर्टरी, और ये हो गई हमारी कहते हैं लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। ये हमारी कॉमन हेपेटिक आर्टरी। उसके अलावा क्या है कि दूसरी तरफ इस तरफ क्या ब्रांच देती है, तो इस तरफ क्या है हमारी जो ब्रांच आती है वो आती है तो टॉर्सियस स्पेस पे जाती है, और कैसे मिलती है हमारे स्प्लीन से, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो स्प्लीन के डायग्राम से बनाई देता हूँ। ये किससे मिलती है, हमारे स्प्लीन से मिलती है, इसका नाम है स्प्लीनिक आर्टरी। ये उसके अलावा एक जो ब्रांच निकलती है उसके अलावा और बात करके चले तो मैं स्टोमक का डायग्राम से बना ही देता हूँ इस तरीके से। स्टोमक का डायग्राम हुआ, ये हो गया इस तरीके से हमारा ग्रेटर कर्वेचर, और ये हो गया हमारा इस तरीके से लेसर कर्वेचर। पता नहीं डायग्राम तो सही कैसे बैठ गया मेरा। तो ये चीज़ है, तो लो स्टोमक का हो गया इस तरीके से ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर। तो इस तरीके से लेसर कर्वेचर पर कैसे निकलती है, इस तरीके से हमारे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी निकलती है, जो कि इस तरीके से ध्यान रखा डायरेक्ट ब्रांच है इस हमारे सीलियक ट्रंक की। तो ये चीज़ ध्यान रखना कौन सी ब्रांच है, इस तरीके से लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ध्यान रखना डायरेक्ट ब्रांच रहती है हमारी तरीके से सीलियक ट्रंक की, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी हुई, स्प्लीनिक आर्टरी से भी ब्रांच निकलती है, तो स्प्लीन को तो अप्लाई करती है। उसके अलावा जो दोनों तरफ ब्रांच निकलती है वो इस तरीके से निकलती है, ये तो इस तरीके से जो ऊपर की साइड ब्रांच निकलती है वो उसकी ब्रांच का नाम होता है हमारा शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, क्योंकि काफ़ी इस तरीके कोर में निकलती है, छोटी छोटी एकदम ब्रांच निकलती है। तो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज हो गई हमारी शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से ब्रांच निकलती है हमारी, फिर कौन सी, फिर नीचे की साइड निकलती है हम लोग लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, ये इसकी ब्रांच निकलती है। फिर इसके बाद बात करें चलें यहाँ से इधर की साइड सिस्टम आ जाता है हमारा, ऐसे कुछ सीलियक ट्रंक से फिर हमारी इधर कॉमन हेपेटिक आर्टरी निकल रही थी, इसका नाम क्या है, तेरी कॉमन हेपेटिक, ध्यान रखना। कॉमन
कॉमन हेपेटिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी को कह रहे हैं। फिर ये सीधे हेपेटिक आर्टरी भी तो कह सकते थे, तो उसमें से ब्रांच निकलती है, उसके बाद हम इसको क्या कहते हैं, इस तरीके से कॉमन हेपेटिक आर्टरी कहते हैं। मतलब दो ब्रांच निकलती है जो इस तरीके से, एक तो ब्रांच निकलती है हमारी किसका, लेफ्ट गैस्ट्रिक है, तो राइट गैस्ट्रिक की आर्टरी की निकल गई, तो इस तरीके से लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी थी, तो इस तरीके से क्या निकल गई हमारी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक बाद क्या, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी निकल गई। फिर उसके बाद आगे चल के एक और ब्रांच निकलती है जिसका नाम है इस तरीके से गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी, क्योंकि इस तरीके से डुओडेनम तक जाती है। इसके बारे में बातचीत करूँगा प्रॉपर, जिसका नाम क्या है इस तरीके से गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी। डुओडेनल आर्टरी ये चीज़ जानने का काफ़ी बार कंफ्यूज कर जाते हैं। गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी बहुत ही बड़ी ब्रांच रखती है, तो इसके साथ ही समझ जाते हैं कि काफ़ी बार की सीलेटर से निकलती है सीधे डायरेक्ट, तो ऐसा कुछ नहीं है। सीलेटर से हमारी 3 ही ब्रांच निकलती है, यदि पूछे तो वो निकलती है हमारी कॉमन हेपेटिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और स्प्लीनिक आर्टरी। और कोई ब्रांच होती है वो सीलेटर से डायरेक्ट नहीं निकलती। 3 ब्रांच याद रखनी है, सीधे अनलॉक कर देना, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, क्या कहते हैं हमारी कॉमन हेपेटिक आर्टरी, और इसके अलावा कहते हैं स्प्लीनिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच रहती है इसमें राइट हेपेटिक आर्टरी, और उसके अलावा राइट हेपेटिक आर्टरी को हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर रहती है, उसमें राइट हेपेटिक और लेफ्ट हेपेटिक निकलती है। उसके अलावा क्या कहते हैं गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी निकलती है ब्रांच के नाम पे। और कौन सी ब्रांच निकलती है हमारी इस तरीके से, वो निकलती है हमारी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी निकल गई, ठीक है, हमारी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है। तो नाम लिखना बहुत मुश्किल पड़ रहा है मुझे, काफ़ी ज़्यादा नाम हो गया। तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ये कहते हैं गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी है। उससे फिर एक ब्रांच निकलती है हमारी, क्योंकि इस तरीके से गैस्ट्रोडुओडेनल को आगे इस तरीके से गैस्ट्रोडुओडेनल है, तो इस तरीके से गैस्ट्रिक वाला रीजन को सप्लाई करने के लिए कौन सी निकलती है हमारे, राइट गैस्ट्रोएपिबुलिक आर्टरी। तो लेफ्ट थी तो राइट से आ जाती, तो राइट गैस्ट्रोएपिबुलिक आर्टरी। क्या आ गई हमारी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी ब्रांच निकलती है, जिससे फिर एक तरीके से दो पार्ट है। तो आगे की तरफ क्या, नीचे की तरफ कौन सा पार्ट आ जाता है इस तरीके से, सुपीरियर पैंक्रियाटिकोडुओडेनल आर्टरी। सुपीरियर पैनक्रियाटिकोडुओडेनल आर्टरी। सुपीरियर पैनक्रियाटिकोडुओडेनल आर्टरी ब्रांच निकलती है। सुपीरियर पैनक्रियाटिकोडुओडेनल की बात करके चलें तो वो इस तरीके अनास्टोमोसिस बना लेते हैं आगे किसके साथ, सुपीरियर मीसेंट्रिक आर्टरी के साथ। ये चीज़ है। तो हमारे सीलेक्टर तो खत्म हो गया, उसके आगे के चीज़ों के बारे में बात कर देंगे हम। तो ये किसके संग अनास्टोमोसिस बनाती है हमारे, एक तरीके से मतलब पेनक्रियास को वाला रीजन था उसको सप्लाई करती है पेनक्रियास वाले रीजन को। उसके अलावा अनास्टोमोसिस बनाएगी एक तरीके से किसके संग, हमारे एक तरीके से सुपीरियर मीसेंट्रिक आर्टरी के संग। ये चीज़ है। इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है किसका, सीलेक्ट्रम का। और आगे बढ़ने पर आती है हमारे एक तरीके से सुपीरियर मीसेंट्रिक आर्टरी के बारे में बातचीत करेंगे। तो सुपीरियर मीसेंट्रिक आर्टरी में बात करके चलूँ कैसे कैसे सिस्टम होता है। तो उसमें एक ब्रांच यही निकलेगी, कौन सी निकलेगी हमारी, एक तो ये निकलेगी जो है एक तरीके से सुपीरियर पैनक्रियाटिकोडुओडेनल आर्टरी ये है। और इसके अलावा इंफीरियर पैनक्रियाटिकोडुओडेनल आर्टरी मिस्र में सप्लाई करते हैं। तो ये कौन सी है हमारे सुपीरियर पैनक्रियाटिकोडुओडेनल आर्टरी। फिर यहाँ से कौन सी ब्रांच निकाल दी हमने, एक तरीके से सुपीरियर मीसेंट्रिक आर्टरी वाली ब्रांच निकाल दी। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आगे से निकालना है, सुपीरियर मीसेंट्रिक आर्टरी वाली ब्रांच निकाल दी। ये सुपीरियर मीसेंट्रिक आर्टरी और सुपीरियर पैनक्रियाटिकोडुओडेनल आर्टरी में एक ब्रांच निकलती है जो कि आराम में अनास्टोमोसिस कर लेती है। हालांकि मैं डायग्राम इधर सेट करना चाहिए तो मैं ज़्यादा टेढ़ा सेट कर दिया। तो ये चीज़ है, अनास्टोमोसिस किसके द्वारा कर लेती है, अनास्टोमोसिस कर लेती है। खाली डोरमल अनास्टोमोसिस दिखा रहा हूँ, वरना वैसे तो ब्रांच बना के अनास्टोमोसिस कर दिया काफ़ी। अभी यार क्या है, ये चीज़ है, अनास्टोमोसिस कर लेती है किसके संग, इन्फीरियर पैनक्रियाटिको
जोडिनल आर्टरी। यहाँ पे क्षण बच्ची ज़्यादा हो रही है तो सही से स्टार्ट करूँगा दूसरे तरफ से। ये चलो थोड़ा सा अलग से स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा पेनक्रियास को कंसीडर करते हैं, थोड़ा सा हम पेनक्रियास को कंसीडर करते आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने ऑर्गन मैंने एक बार बना लिया तो सब जगह बनाते चलेंगे फिर तो अब ये चाहिए। तो ये क्या होगा हमारा एक तरीके से डुओडेनम है। डुओडेनम में से क्या जुड़ा रहता है, इस तरीके से हमारा पूरा पेनक्रियास जुड़ा रहता है। एक अनसीनेट प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें की चर्चा की जाएगी। अनसीनेट प्रोसेस क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में। पीछे से ब्रांच निकलती है कौन सी, इधर सीलेक्ट्रम का आ रहा था, सीलेक्ट्रम से यहाँ ब्रांच निकलती है हमारी स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी से ब्रांच निकलती है, तो हमारे दो ब्रांच निकलती है। तो हमने बात करी थी तो वो जो ऊपर की साइड निकल रही, नीचे की साइड निकल रही, तो एक तो कौन सी निकल रही थी नीचे की साइड, तो राइट मतलब लेफ्ट गैस्ट्रो एपिपुलर की आर्टरी निकल रही थी। उसके अलावा कौन सी ब्रांच निकलती है, तो आर्टीरिया क्वाडा पेनक्राइटिका और आर्टीरिया पेनक्राइटिका मैग्ना। ये स्प्लीनिक आर्टरी है हमारी, ये कौन सी हमें स्प्लीनिक आर्टरी। तो हमारे टर्मिनल लेवल पहुँच गया, इस तरीके से तब निकल लेती एक ब्रांच का सिस्टम तो ये है। उसके अलावा क्या कि जस्ट ऊपर वाली ब्रांच से निकलती है हमारी, एक तो हमारी कौन दो ब्रांच निकलती है, एक तो आर्टीरिया क्वाडा पेनक्राइटिका, आर्टीरिया क्वाडा पेनक्राइटिका, और उसके अलावा आर्टीरिया पेनक्राइटिका मैग्ना। ये चीज़ें ये कौन सा हमारा सीलेट रंग था, सीलेट रंग से कौन सी ये लेफ्ट कॉमन हेपेटिक आर्टरी निकल रही, जिससे कारण क्या निकल रही है इससे इस तरीके से हमने बात की थी सुपीरियर इन्फीरियर मतलब सुपीरियर पेनक्राटिक डुओडेनल आर्टरी, सुपीरियर पेनक्राटिक डुओडेनल आर्टरी, उससे एक तरीके से ब्रांच निकली दूसरी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिपुलर आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिपुलर आर्टरी, उससे क्या निकलता है सुपीरियर पेनक्राटिक डुओडेनल आर्टरी। सुपीरियर पेनक्राटिक डुओडेनल आर्टरी है जैसे पोस्टीरियर साइड रहती है इसके ऐसे पोस्टीरियर साइड रहेंगी, और नीचे से कौन सी आएगी हमारी इन्फीरियर पेनक्राटिक डुओडेनल आर्टरी, जो किसकी ब्रांच रहेगी हमारे इस तरीके से किसकी ब्रांच रहती है हमारे सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच रहती है, सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, और ये आपस में अनास्टोमोसिस कर लेती है। अनास्टोमोसिस है पीछे की साइड, अनास्टोमोसिस कर लेती है जब पीछे लगा लेता है लंबा सा, तो ये अनास्टोमोसिस रहता है इसके बीच में, किसके बीच में, ये तो ब्रांच में बताता हूँ किसके, इन्फीरियर पेनक्राटिको डुओडेनल आर्टरी, जो कि मेन एक तरीके से जो हेड वाला पोर्शन है उसे सप्लाई करते हैं, मेन पोर्शन तो हेड का ही है। ये इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है इस तरीके से पेनक्रियास के ब्लड सप्लाई। हालांकि उसको बताने का मेंशन था नहीं, लेकिन कोई ना कोई आर्टरी बता रहा है तो इस तरीके से ऑर्गन ही बता ही देते हैं कि दो ऑर्गन किस प्रकार सप्लाई करती है ये चीज़ है। तो इस प्रकार हमारा क्या है आर्टरी सप्लाई के नाम पर इस तरीके से सीलियाक ट्रंक हो गया। कुछ हद तक मैंने गैस्ट्रिक आर्टरी और उसके अलावा गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई और उसके अलावा जो है पेनक्रियास की सप्लाई उसके बारे में भी चर्चा कर ली। तो हम आते हैं इस तरीके से जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इस तरीके से किस पे, एक तरीके से सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी पे। ये सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी तरीके से ये इसके ऊपर ही ब्रांच देती है जहाँ तक ये तरीके से डुओडेनम की साइड पे, तो उसके नीचे जब आती है इस तरीके से, अब जैसे मैं डायग्राम तक दोबारा बनाना पड़ेगा, तो नीचे की साइड आती है तो इस तरीके से क्रॉन्ची बनाने के लिए, अब ये बार बार बतानी जरूरत नहीं, फिर पेनक्राटिक डुओडेनल आर्टरी। फिर हमारा इधर की साइड सिस्टम स्टार्ट होता है, इसमें कौन सी निकलती है हमारा इस तरीके से मीडियल कोलिक आर्टरी, किसको सप्लाई करेगी मीडियल कोलिक आर्टरी, हमारी मीडियल कोलिक आर्टरी ध्यान रखना हमारी सप्लाई करेगी इधर ट्रांसवर्स कोलोन को। ये कौन सी आर्टरी है हमारी मीडियल कोलिक आर्टरी, दो पार्ट हो जाते हैं इसके ध्यान रखना, दो पार्ट में होती है तरीके से, इसमें दो पार्ट बनाई देता हूँ इसकी मैं, तो ये यहाँ आती है यहाँ, इसके अलावा क्या है कि इस तरीके से नीचे की साइड जाती है,
इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन और असेंडिंग कोलन को कुछ पार्ट, असेंडिंग कोलन कुछ पार्ट को सप्लाई करती है हमारी कौन सी, एक तरीके से कौन सी, मिडिल कोलिक आर्टरी। इसका डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इतना तो ज़्यादा आ सकते हैं। मिडिल कोलिक आर्टरी ये, फिर उससे निकलती नीचे हमारी मिडिल कोलिक आर्टरी से हमारी राइट कोलिक आर्टरी। राइट कोलिक आर्टरी, ये राइट कोलिक आर्टरी के नीचे से कौन सी ब्रांच निकलती है, तो निकलती है हमारी इलियोकोलिक आर्टरी। इलियोकोलिक आर्टरी नाम याद रखना है, इसका ट्रिक सी मुझे समझ में नहीं आ रही कुछ बताने के लिए। ये चीज़ है, उसमें लास्ट में जो ब्रांच निकलती है उसका नाम रहता है हमारा, इतनी टर्मिनल ब्रांच रहती है, और कुछ नहीं तो टर्मिनल ब्रांच रहती है। टर्मिनल ब्रांच एक तरीके से पहले छोटी होगी, छोटी होने के बाद क्या फिर से अनास्टोमोसिस कर लेगी इसके थ्रू, इसकी संगीत रहता है ये। और उसके इधर की साइड भी ब्रांच निकलती है, काफ़ी ध्यान रखना, जो कि क्या रहती है इस तरीके से जेजुनल और इलियक ब्रांच रहती है। अब जैसे मैंने इधर की साइड मैंशन कर दिया उनको, तो इधर को इधर की साइड मैंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे रहती है हमारे जेजुनल एन क्या रहती है हमारी इलियक ब्रांच रहती है। ये इस प्रकार हमारा सिस्टम आप समझ गए होंगे किस प्रकार काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये इंफीरियर कोलिक आर्टरी का जो नीचे वाला पार्ट है इस तरीके से अनास्टोमोसिस, और उस तरीके के अलावा जो इस तरीके से जो हमारे लास्ट में टर्मिनल ब्रांच है उसको मिलकर इस तरीके से जो बनाने का काम करती है, तो आर्च बनाती है, जो क्या करती थी सीलियक जो हुआ या अपेंडिक्स हुआ उस रीजन को सप्लाई करेंगे। वो ये तरीके क्या चल रहा है, असेंडिंग कोलन ही चल रहा है हमारा, असेंडिंग कोलन वाला एरिया है, ट्रांसवर्स कोलन वाला एरिया, 2/3 ट्रांसवर्स कोलन है, इसी धन का मिड कोलन से ट्रांसवर्स कोलन का एक तरीके से 2/3 सप्लाई करती है। ये उसकी भी ब्रांच कर लेते हैं, लगे आ लो हाथ, उसकी भी ब्रांच कर लेते हैं। तो ये चीज़ जान रही आपसे पूछा तो ये तो अनास्टोमोसिस में अनास्टोमोसिस कर लेती है। तो किसी भी कंसीडर किया जा सकता है इन्फीरियर कोलिक आर्टरी को ज़्यादा तवज्जो देना यदि आपसे पूछा जाए तो, क्योंकि ज़्यादातर क्या कि इन्फीरियर कोलिक आर्टरी रहता है इन्वॉल्व उसका। इससे हम ब्रांचेस की बात कर चलते हैं कौन कौन सी ब्रांच निकलनी है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एक निकलती है हमारे इस तरीके से एंटीरियर सीलियक आर्टरी, तो इसके अलावा कहते हैं पोस्टीरियर सीलियक आर्टरी, सीकम को सप्लाई करते हैं, एंटीरियर सीलियक आर्टरी, पोस्टीरियर सीलियक आर्टरी, फिर क्या जाती है हमारी अपेंडिकुलर आर्टरी। ये चीज़ इसका जानना सबसे जरूरी है। अपेंडिकुलर को कौन सी आर्टरी सप्लाई करते हैं, अपेंडिक्टोमी में करेंगे, सर्जरी में करेंगे। अपेंडिक्टोमी में अभी मैं पढ़ानी है, जब मैं पढ़ूंगा तो बताऊंगा अपेंडिक्स को कैसे निकालेंगे। तो ये चीज़ें तो उसको पता होना चाहिए। आर्टरी सप्लाई को पहले एम्बोलाइजेशन करके आर्टरी सप्लाई बंद करते हैं, फिर आर्टरी को किसी कॉटरी करते हैं, आर्टरी की एम्बोलाइजेशन तो नहीं करेंगे इस केस में, कॉटरीशन करेंगे। तो उसमें पता नहीं चाहिए कौन सी आर्टरी को कॉटरी करेंगे, तो अपेंडिकुलर आर्टरी करेंगे तो पता ही नहीं ब्रांच किसकी तरीके से ध्यान रखना। तो तवज्जो इन्फीरियर कोलिक आर्टरी को देना, इस तरीके से ध्यान रखना, इलियो कोलिक आर्टरी को, इन्फीरियर कोलिक आर्टरी का एक, तो उसमें से ब्रांच कौन सी निकलती है, पूरा जो आर्च बनना है हमारा, पूरा जो आर्च इसमें निकलती है हमारी एंटीरियर सीलियक आर्टरी, एंटीरियर सीलियक आर्टरी। उसके अलावा क्या निकलती है एंटीरियर सीलियक आर्टरी के अलावा, पोस्टीरियर सीलियक आर्टरी, पोस्टीरियर सीलियक का मतलब सीकल बोला था। तो इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है। ये चीज़ एंटीरियर सीलियक, पोस्टीरियर सीलियक और क्या ध्यान रखें अपेंडिकुलर आर्टरी, तीन ही ब्रांच निकलती हैं इसके नाम पे। ये चीज़ है अपेंडिकुलर आर्टरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें।
आपको पता होना चाहिए अपेंडिक्सोमेटी कर रहे हैं तो काफ़ी पता कि कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, उसका सबसे पहले कॉटराइजेशन करेंगे। तो ये चीज़ से ध्यान रखना। इसके बीच में लास्ट स्टेप जो आता है इसमें इस तरीके से वो आता है हमारा इस तरीके से इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, जो वेंट्रल आर्टरीज में लास्ट आर्टरी हमारी इन्फीरियर सीलियक आर्टरी, इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। वैसे इसमें बगल में बनाना चाहिए था लेकिन जगह बची नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये तरीके से इन्फीरियर में छोटे छोटे थोड़े बहुत हिस्से में आ जाता है, ये तरीके से बाइफरकेशन हो जाता है। ये चीज़ें हमारी इससे कौन सी निकल रही है, हमारी इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी वाली ब्रांच निकल रही है। ये चीज़ें इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी में जो हमारी आर्टरी आती है, मेन आर्टरी आती है, वो आती है हमारी, जैसे इसमें तो शायद तो राइट कोलिक आर्टरी निकली तो इधर ही साइड रहती है हमारी लेफ्ट कोलिक, जिसमें की क्या है ऊपर की साइड भी आती है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड भी आती है। तो ऊपर की साइड और लेफ्ट साइड में ये सप्लाई करते हैं तरीके ट्रांसवर्स कोलन को, और किसके खिलाफ सप्लाई करती है हमारे एक तरीके से डिसेंडिंग कोलन को। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को, मतलब छोटी छोटी ब्रांच निकल लेंगे। कौन सी आर्टरी होगी हमारी इस तरीके से राइट कोलिक आर्टरी, और जो ब्रांच निकलती है उसके बारे में बातचीत करूँ तो वो रहती है हमारी इस तरीके सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, और उसके अलावा रहती है हमारी सिग्मोइडल आर्टरी। तो इस तरीके से ये तो सीधे जो रेक्टम वाला जो एरिया होता है उसमें सप्लाई करेंगे सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, उसके अलावा जो छोटी छोटी ब्रांच निकलती है वो रहती है हमारी इस तरीके से कौन सी वाली सिग्मोइडल आर्टरी। नाली बात जितनी छोटी नहीं थी उतनी ज़्यादा मोटी बना दी मैंने। क्या था सिग्मोइडल आर्टरीज, ये क्या हमारी पूरे प्रॉपर नाम लेता हूँ, राइट कोलिक आर्टरी, और ये क्या कहते हैं हमारी इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी। यहाँ से अनास्टोमोसिस से करेंगे, जो इधर से जो पार्ट निकल रहा था हमारा कौन सी मिडिल कोलिक आर्टरी से निकल रहा था, जो उसके सुपीरियर डिवीजन निकल रहा था मिडिल कोलिक आर्टरी से, उससे अनास्टोमोसिस करेंगे। किसको सप्लाई करते हैं इस तरीके से 2/3 ऑफ 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन। ये तो इस प्रकार हमारे क्या राइट जो इस तरीके से बड़े जो हमारी बड़ी आंत होती है इस तरीके से बिग लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसके पार्ट रहते हैं हमारे सीकम कोलन रेक्टम। तो सीकम को बता दिया हमने कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करे सीकम को। फिर कोलन में भी असेंडिंग कोलन रहते हैं, उसमें पता होना चाहिए कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, और उसके अलावा कोलन के बाद रेक्टम में भी बताया कौन सी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी सप्लाई कर रही है। तो इस प्रकार हमारा एक तरीके से डोडेनम के बाद पता चल गया हमें डोडेनम का जोएजिनम और एलियम को कौन सप्लाई कर रही है, इस तरीके से हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई कर रही है। और जो हमारा इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई का इस तरीके से बड़ी आंत को सप्लाई करने में ज़्यादा रोल है, इस तरीके से उसका छोटी आंत में रोल है नहीं है, मतलब इस तरीके से ये चीज़ है। तो इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है आर्टरी सप्लाई को लेकर, वेंट्रल ब्रांच को लेकर, जो कि इस तरीके से जो जितने भी हमारे इस तरीके से जो एब्डोमिनल स्ट्रक्चर में खाने पीने वाली स्ट्रक्चर जो होती है इस तरीके से हमारा क्या होगा इस तरीके से पेन की आज भी इस तरीके उसी में आ जाता है काफ़ी हद तक। तो उसमें इस तरीके से हमारा गैस्ट्रिक वाला एरिया हुआ, क्या हमारा इस तरीके हेपेटिक वाला एरिया हुआ, या इस तरीके से जो हमारा वो क्या हुआ इस तरीके से सिस्टिक वाला बाइल वगैरह वाली हुई, सिस्टिक आर्टरी सप्लाई कर रही है उसको। तो उसके अलावा वो एरिया हुआ ये। तो बाकी जो भी इनको सप्लाई करने का मेन कौन करती है इस तरीके से, जो हमारी करते हैं इस तरीके से जो है सीलियर ट्रंक या इस तरीके जो वेंट्रल ब्रांच है इस तरीके से उनका काम रहता है इस तरीके से सप्लाई करने का। ठीक है, इस प्रकार आप चीज़ों को समझ चुके हैं मेरे हिसाब से, जहाँ तक है। अब नहीं समझे तो मैं कुछ नहीं कह सकता आपके बारे में, ये चीज़ है। हाँ, लास्ट में एक तरीके से बात करके चले तो अब इलियक आर्टरी की बात करेंगे। सारी आर्टरी पता तो चल गई ना इस तरीके से कौन कौन सा सप्लाई कर रही है। इधर ये ऑर्गन के नाम पे फिर दोबारा नहीं बताऊँगा, चाहे तो रिवीजन कर लेता हूँ, रिवीजन में करा देता हूँ आपका कौन कौन सी आर्टरी किस किस को सप्लाई कर रही है। रिवीजन आप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तरीके से जो गैस्ट्रिक आर्टरी है उसको कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो सीलेटर से निकल रही है। उसके अलावा क्या कौन सी अप्लाई कर रही है इस तरीके से लेफ्ट में ही लेफ्ट गैस्ट्रो एपिबुलर आर्टरी जो किससे निकल रही है, तो ये हमारे स्प्लीनिक आर्टरी से निकल रही है। और कौन सी है स्प्लीन को स्प्लीनिक आर्टरी सप्लाई करेगी,
उसके अलावा और कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, तो राइट साइड में है तो राइट गैस्ट्रो एपिपैथिक आर्टरी जो किसकी ब्रांच है हमारी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी की। और उसके अलावा जो नीचे की साइड से कौन सप्लाई कर रही है हमारी, तो राइट गैस्ट्रो एपिपैथिक आर्टरी जो किसकी ब्रांच है हमारे, एक तरीके से गैस्ट्रोपेंटिक डोडेनल आर्टरी, एक तरीके से लंबा चौड़ा नाम हो जाता है गैस्ट्रोपेंटिक डोडेनल आर्टरी, जिससे लास्ट में क्या बचती है हमारी पेनक्रियाटिक डोडेनल आर्टरी, जो किस किस को सप्लाई करेगी, तो हमारे जो हेड ऑफ पेनक्रिया जो रहता है इधर मेन पोर्शन उसको सप्लाई करेगी। उसके अलावा मैं बता दूँ तो ये थोड़ा सा इसकी तरफ ब्रांच जाती है हमारी, तो डोडेनम को भी सप्लाई करती है। तो उस तरीके से डोडेनम कौन सप्लाई करती है हमारी, पेनक्रियाटिक डोडेनल आर्टरी, तो अब नाम से समझ सकते हैं पेनक्रियास डोडेनम। ये पेनक्रियाटिक डोडेनल आर्टरी याद रखें, आर्टरी को आर्टर पेनक्रियाटिका आर्टरी पेनक्रियाटिका मेंगना याद रख सकते तो बहुत बढ़िया बात है भैया ये चीज़ें। फिर उसका जो डोडेनम है जेजना और इलियम को कौन सप्लाई करती है हमारे, सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है। फिर उसके बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन हम आते हैं, जिसमें सीकम को कौन सप्लाई कर रही है, सीकम को सप्लाई कर रही है हमारे जो इलियोसीलियक आर्टरी, इलियोकोलिक आर्टरी मतलब इलियोसिकल को इलियोकोलिक आर्टरी, और जो हमारा बीच का अनास्टोमास है इलियोकोलिक आर्टरी याद रखना है तरीके से। इलियोकोलिक आर्टरी किसको सप्लाई करती है हमारी, सीकम को सप्लाई करती है, चीज़ धन्यवाद सीकम को। ये चीज़ ध्यान रखिए, मैं बहुत टाइम बाद लिख रहा हूँ चीज़ों को, मेरी मीनिंग याद नहीं है, थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। सीकम को इसको सप्लाई करती है। फिर उसके अलावा जो हमारा होगा एक बार जो असेंडिंग कोलोन है उसको कौन सप्लाई करती है हमारी, तो इसे ध्यान रखना, उसमें आती है हमारी एक तरीके से राइट कोलिक आर्टरी, कोई राइट और लेफ्ट से समझ सकते हैं। राइट कोलिक आर्टरी के ऊपर कौन सी आर्टरी हमारी, मिडिल कोलिक आर्टरी, जो कि उसको सप्लाई करती है कुछ हद तक हमारे असेंडिंग कोलोन को करती है, और मेन सप्लाई करती है हमारे ट्रांसवर्स कोलोन को। ट्रांसवर्स कोलोन में कितना पार्ट होगा हमारा, एक तरीके से 2/3 पार्ट हो गया, बच्चे को जो 1/3 कौन सप्लाई करती है हमारी लेफ्ट कोलिक आर्टरी, जो किसकी ब्रांच है हमारी, इन्फीरियर कोलिक आर्टरी, इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ब्रांच है, तो उसको एक तरीके से 1/3 को सप्लाई करती है। उसके अलावा मैक्सिमम एरिया को भी सप्लाई करती है, और जो बच्चा कुछ एरिया है इस तरीके से ट्रांसवर्स कोलोन के बाद, तो इस तरीके से सिग्मॉइड कोलोन भी आता है। ट्रांसवर्स कोलोन के बाद जो सिग्मॉइड वाला एरिया बन जाता है, तो ये थोड़ा सा रेड टर्म से पहले तो सिग्मॉइड कोलोन, और इस तरीके से जो हमारा हुआ इस तरीके से जो डिसेंडिंग कोलोन ऑफ, जैसे डिसेंडिंग कोलोन को तो लेफ्ट कोलिक आर्टरी, सिग्मॉइड कोलोन वाला जो एरिया है इस तरीके उसको सप्लाई करती है हमारी इस तरीके से सिग्मॉइडल आर्टरी, और नाम नहीं समझ सकता है, और रेक्टम आ जाता है लास्ट में, उसको क्या कहते हैं तरीके से इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी। ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी के बारे में बातचीत करेंगे नहीं हमने, जब बातचीत करेंगे तब करेंगे उसके बारे में। ये चीज़ है, इस प्रकार काम करता है हमारा किसका सिस्टम, इस तरीके से आर्टरी सप्लाई। ये रिवाइज करेंगे तो अच्छे से रिवाइज हो जाएगी, वरना ऐसे ही हाँ में निकलता रहेगा सिस्टम। ये तो उसको क्या है, एक बार आप थोड़ा सा रिवाइज करके देखना प्रॉपर, पूरा सिस्टम में कभी दिक्कत आएगी नहीं आपको। ईसोफेगस वाला रीजन कवर नहीं करा हमने, ईसोफेगस का सिस्टम है वो इस तरीके से थोरेक्स में आता है, उसको एब्डोमेन कवर करके नहीं चलता। ये जिस प्रकार अब हम बिना रोटी किसके इन्फीरियर आर्टरी नहीं है, सुपीरियर आर्टरी से मैं ध्यान नहीं दिया, हमें कन्फ्यूजन होता है। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी ये चीज़। फिर हम आते हैं जैसे कौन कौन सी ब्रांच बच गई हमारी, ये जो वेंट्रल ब्रांच है वो सारी खत्म हो गई हमारी, तो उसमें आते हैं तरीके से किस पे, सुपीरियर जो इस तरीके से कौन सी आ रही थी हमारी, इसमें इसका तो ब्रांच नाम लिखा ही नहीं मैंने, इसका नाम था इस तरीके से सुपीरियर रीनल आर्टरी था। सुपीरियर रीनल आर्टरी किसको सप्लाई करती है, ये जानने ना एड्रीनल ग्लैंड सप्लाई करती है, और कुछ खास बात में कहेंगे इस पर। और रीनल आर्टरी किसको सप्लाई करती है हमारे, रीनल आर्टरी वाला जो एरिया है, मतलब इस तरीके से जो रीनल वाला जो एरिया है रीनल को सप्लाई करेगी। इस तरीके से कौन सी बात है, डेवर से नाम में से लिख देता हूँ, इस तरीके से सुपरा रीनल आर्टरी, कौन सी नाम है इसका, सुपरा रीनल आर्टरी। इस प्रकार हमारा सिस्टम हो गया। लास्ट में हमारी की तरीके से गोनोडल आर्टरी समझ जाना, गोनोड सप्लाई करती है टेस्टिस को। ये मतलब जो जहाँ इंपॉर्टेंट होगा बताने लगा उसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट में इस तरीके से बात करते हैं हमारे इंटरनल इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक के नाम पे आगे चल के फीमोरल आर्टरी बन जाती है, जिसके बारे में पूरा लेक्चर लिखा हुआ है, चाहे आप 50 के 6 का नोट सकते हैं लोअर लेवल एनाटॉमी के नाम पे। ये चीज़ इस प्रकार हम लास्ट में आते हैं हमारी कॉमन इलियक आर्टरी, जिसमें एक तरीके से 2 ब्रांच इस तरीके से होती है हमारे इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर निकलती हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं किसमें, इस तरीके से एब्डोमिनल पार्ट में। ये चीज़ ध्यान रखना, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एक तरीके से उसके ब्रांच की बात करेंगे तो एक्सटर्नल इलियक
आर्टरी जो कि एक्चुअली फीमोरल आर्टरी में बदलती है। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी कौन कौन सी ब्रांच निकलती है? डीप सर्कम्फ्रेंस इलियक आर्टरी, और उसके अलावा जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, जो कि इस तरीके से बिल्कुल एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पढ़ेंगे तब इस तरीके से प्रॉपर मेंशन रहेगा इस आर्टरी का। काफ़ी ज़्यादा कॉमन इंपॉर्टेंट आर्टरी है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के एस्पेक्ट देगा इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, ये चीज़ है। फिर उसके अलावा क्या कहते हैं तेरी, ये तो ब्रांच हो गई इसकी। फिर हम बात करते हैं इसकी इंटरनल इलियक आर्टरी, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी क्या क्या चीज़ आ सकती है? इसके बाद दो डिवीजन रहते हैं ध्यान रखना, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन में ध्यान रखें कौन कौन से आगे के विसरा जो हो गया उसके हिसाब से आप बता सकते हैं आगे क्या होता है हमारा जो होता है वो क्या कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो उसमें क्या हो गया हमारा इतने सुपीरियर वेसिकल आर्टरी होगी, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। उसके साथ नीचे क्या होगी इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, ये। उसके अलावा क्या यूट्रस होता है यदि हमारा तरीके से किस में हो गया तरीके से, यदि फीमेल है तो इसे यूट्राइन आर्टरी मिलती है, यूटेराइन आर्टरी। उसके अलावा क्या क्या रेक्टम के बारे में बातचीत करें तो रेक्टम को कुछ पार्ट आ जाता है इंटीरियर एक्सपेक्ट में। इस तरह से क्या रहती है हमारे मिडल रेक्टल आर्टरी रहती है। उसके अलावा क्या कहते हैं हमारे इस तरीके से हमारा ऑब्टूरेटर आर्टरी, बच्चे जो नाम याद रखना है इनको नाम याद रखना पड़ेगा। तो ऑब्टूरेटर आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी और क्या कहते हैं हमारे इंटरनल पोटेंशियल आर्टरी। ऑब्टूरेटर आर्टरी समझ गए, ऑब्टूरेटर फोरामेन जो रहता है हमारा इस तरीके से उससे रिलेटेड है। तो ऑब्टूरेटर आर्टरी और उसके अलावा क्या कहते हैं हमारे इंफीरियर पोटेंशियल आर्टरी, इंटरनल पोटेंशियल आर्टरी मतलब। फिर लास्ट में क्या रहते हैं इंटरनल पोटेंशियल आर्टरी के साथ हमारे इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी रहती है। मैं लगा सकते हो तो ग्लूटियल रीजन रहता है वहाँ से सीधा लगा सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पोस्टीरियर एक्सपेक्ट में, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी का उल्टा कर दीजिए सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ग्लूटियल आर्टरी। तो इसको ग्लूटियल वाला रीजन दोनों जगह आ जाता है तो उसको कंसीडर करना है। उसके अलावा आपको याद रखे चले तो पीछे की साइड कौन सी स्ट्रक्चर आती है उसके आधार पर याद रखना। तो सैक्रम आती है तो लेट्रा सैक्रल आर्टरी, और उसके अलावा क्या इलियो लंबर आता है सिस्टम जो इलियम भी आती है। तो इलियम और सैक्रल याद रखना। तो सैक्रम, इलियम और लंबर, तो ये ध्यान रखा एलियो लंबर थोड़ा सा ऊपर ही साइड एलियो लंबर। और कैसी आएगी हमारी इस तरीके से लेटरल सैक्रल आर्टरी। तो इस तरीके से इन दोनों चीज़ इन दोनों आर्टरी को, उसके अलावा क्या कहते हैं इस तरीके से इन तीनों आर्टरियों को हम क्या कहते हैं ऑर्गन के आम पर याद रखते हैं। इंफीरियर रेक्टल आर्टरी मुझे अब याद नहीं आ रहा कौन सी ब्रांच रहती है इसकी, कहाँ से आती है, इसलिए फिर उसको मैं बता देता हूँ। इंफीरियर तो ये चीज़ है तो इसीलिए ये चीज़ याद रखना। इंफीरियर रेक्टल आर्टरी कहाँ से आती है मुझे याद नहीं आ रहा। ये तो इस प्रकार है। तो उससे रिलेटेड आप तो वेसाइकल के हिसाब से आ सकते हैं, ब्लैडर के हिसाब से दे उसमें सुपीरियर वेसाइकल और इंफीरियर वेसाइकल। यूट्रस होता है तो यूटेराइन आर्टरी, और उसके अलावा क्या कहते हैं हमारे रेक्टम वाली आर्टरी को ऑब्टूरेटर आर्टरी थोड़ा याद रखना ना। और इसके अलावा याद रखने हैं हमको इंफीरियर ग्लूटियल से सुपीरियर ग्लूटियल याद रखना सके, दोनों जगह आती है। इंटरनल पोटेंशियल आर्टरी थोड़ा याद रखना पड़ेगा, नाम है तरीके से ये चीज़ है।
तो इन्फीरियर रेटल के लिए याद रखना, इन्फीरियर रेटल आर्टरी जो ब्रांच है एक तरीके से, वो ब्रांच है एक तरीके से हमारे इंटरनल पेरेंटल आर्टरी की ब्रांच है। इससे इंटरनल पेरेंटल आर्टरी से निकलती है एक तरीके से हमारी कौन सी भाई, रेटल आर्टरी वाली ब्रांच निकलती है। तो इंटरनल पेरेंटल आर्टरी एक्सप्लेन करने लायक ज़्यादा है नहीं है, तो इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उसमें बस बता देता हूँ मैं। इसमें से ब्रांच निकलती है हमारी कौन सी, हमारी एक तरीके से इससे ब्रांच है एक तरीके से, इससे निकलती है हमारी इंटरनल इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी, इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी। तो इस तरीके से प्रॉपर नंबर केस बन जाता है। इस तरीके से आपको रेक्टल आर्टरी कहाँ से आ रही, कौन सी थी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी से आ रही थी हमारे एक तरीके से सुपीरियर, लास्ट में जो एक दूसरी आ रही थी इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से, जो भी तरीके से एब्डोमेन वाला पार्ट है, जो बचे कुछ पार्ट है, जो तो हमारा पेल्विस वाले रीजन में हो रही है, तो ये उससे ब्रांच निकल ली है। और हमारी उसके बाद क्या निकल रही है इस तरीके से, जो मिडिल रेक्टल आर्टरी है इस तरीके वो सीधी ब्रांच है हमारे इंटरनल आर्टरी की, और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है वो ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंस रखती नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बारे में पता करें तो वो इस तरीके से इंटरनल पेरेंटल आर्टरी की ब्रांच है ये। तो इस प्रकार हमारा सिस्टम है इस तरीके से, वो हमारा रेक्टम का इस तरह ऊपर से नीचे तक पता लग गया होगा कौन कौन से ऑर्गन पास करा, जो खाने पीने वाले सिस्टम है उसके आधार पे हम चीज़ों को जो टॉपिक है उसको एक एक करके एक्सप्लेन करते चलेंगे। ये काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया मेरे हिसाब से। तो ये चीज़ें, तो सब तक सी यू हैप्पी होली, दोबारा पर बोल रहा हूँ आपको।